आपके माध्यम से तेजस्वी जी को बता देना चाहता हूं कि पीएमसीएच में खाली निरीक्षण करने से डॉक्टरों पर कि आप टाइम पर आइए, इससे आपका जो स्वास्थ्य विभाग है ये सुधार नहीं हो सकता है। आपको सुधारने के लिए आपको बैठ करके बात करना पड़ेगा। मैं वैशाली गया, वहाँ पर तो वार्ड ही नहीं है। एक आईजीआईएमएस में जो कैंसर डिपार्टमेंट बना है वो भी मेरी अथक परिश्रम से बना है, सरकार की कोई परिश्रम नहीं रही। अगर आप खुद नहीं सोच सकते, आइए आपके सेक्रेटरी नहीं सोच सकते क्योंकि वो भी टेक्निकल आदमी नहीं है, आप टेक्निकल एक्सपर्ट लोग को बुलाइए। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। जो काम इन्होंने 32 साल में नहीं किया वो मैं कोशिश करूंगा कि 1 साल 2 साल के अंदर कर दूं। आर यू फिट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? 2024 के लिए ही मुझे लड़ना है और मैं चाहूँगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी न जीत पाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की लाख प्रयासों के बावजूद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। अभी हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद। किस रूप में देखते हैं डॉक्टर साहब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल ख़राब है। मैं तो यहाँ पर 5 जिलों में घुमा हूँ और पाया कि उन जिलों में जिले अस्पतालों में जो बेड की स्थिति है बिल्कुल कम है। ब्लड बैंक नहीं है, कार्डियक केयर यूनिट नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है। आप बिहार की जो स्थिति है, आज बिहार में कोई भी बड़ी बीमारी हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, कैंसर की हो जाए, उसकी प्रॉपर इलाज नहीं है। लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मद्रास जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं। तो 32 सालों में, और आप जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने क्या कोशिश किया? 4 महीना हो गया, उन्होंने क्या प्लान बनाया? उनकी क्या सूझबूझ है? कितने एक्सपर्ट से उन्होंने ओपिनियन लिया कि बिहार के स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए? आपको बता दूं मैं आपके माध्यम से कि बिहार में अभी 45% डॉक्टर की वैकेंसी है, 78% टेक्नीशियन की वैकेंसी है और किसी अस्पताल में 7 से लेकर के 92% स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। तो जब इतनी वैकेंसियाँ खाली है और आप देखिए उपकरण, इक्विपमेंट तो नाम का चीज़ है ही नहीं। आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको इमरजेंसी आईसीयू की इंटेंसिव केयर यूनिट ढंग का नहीं मिलेगा। आप अब लोग सोचिए कि मैं वैशाली गया, वहाँ पर तो वार्ड ही नहीं है। एक वार्ड है तो मैटरनिटी वार्ड है। आपके माध्यम से तेजस्वी जी को बता देना चाहता हूँ कि पीएमसीएच में खाली निरीक्षण करने से डॉक्टरों पर कि आप टाइम पर आइए, इससे आपका जो स्वास्थ्य विभाग है ये सुधार नहीं हो सकता है। आपको सुधारने के लिए आपको बैठ करके बात करना पड़ेगा। आपकी 12.5 करोड़ की आबादी है बिहार में। आप देखिए कि आपके हर जिलों में अस्पताल की स्थिति क्या है। हर जिलों में सब डिवीजन में अस्पताल है भी कि नहीं है, और है तो कितने बेड है? सभी अस्पतालों में पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, आई के डॉक्टर हैं कि नहीं, और हैं तो कितने काम हो रहे हैं? आप पीएमसीएच में जाकर चक्कर लगा लीजिएगा कि इमरजेंसी में कितने डॉक्टर बैठे हैं। इससे आपका स्वास्थ्य मंत्री का काम नहीं ख़त्म हो जाता। तो इसलिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर वो ठीक करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट के साथ बैठें, प्रॉपर बजट रखें। यहाँ का बजट भी कम है और पेन माफिया को ख़त्म करें आप अपने राज्य से। पेन माफिया इतना हो गया है कि जो आप पैसा देते हैं किसी भी चीज़ में, मैं तो अभी देखा नहीं कि स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ ब्रिज बनता है और ब्रिज टूट जाता है। 234 करोड़ का आपने ब्रिज बनाया गोपालगंज से लेकर बेतिया चंपारण तक, और वो ब्रिज आपके मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, तुरंत ख़त्म हो गया। तो ये हाल है। तो स्वास्थ्य में क्या है माफिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे मालूम है कि आपके स्वास्थ्य में ना तो किसी अस्पताल में आपका न्यूरो सर्जरी है, ना कैंसर का है। और ये भी आपके माध्यम से बता दूं कि एक आईजीआईएमएस में जो कैंसर डिपार्टमेंट बना है वो भी मेरी अथक परिश्रम से बना है, सरकार की कोई परिश्रम नहीं रही। जब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, इन लोगों को कहता रहा कि पैसा ले जाइए, आप कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। इन लोग कोई नहीं आया, इनके ना सेक्रेटरी आए, ना कोई मंत्री आए, ना कोई आया। देन आई कॉल द डायरेक्टर विश्वास फ्रॉम द आईजीआईएमएस एंड टोल्ड हिम दैट यू कम एंड टेक द मनी एंड मेक द हॉस्पिटल्स। तो ये फोर्स करना पड़ा। बताइए तो अब तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहता हूँ तेजस्वी यादव जी को कि अगर आप
खुद नहीं सोच सकते, आइए आपके सेक्रेटरी नहीं सोच सकते क्योंकि वो भी टेक्निकल आदमी नहीं है। आप टेक्निकल एक्सपर्ट लोग को बुलाइए कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवा कैसे ठीक किया जाए। आपके पास ऑडिटर का रिपोर्ट पड़ा हुआ है, जिन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने देखा है और देख करके आपके सरकार को सौंपा है। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब कि बिहार की जनता कोई अलग विकल्प की तैयारी में लगी है, विकल्प की खोज कर रही है? देखिए, बिहार में एक ऐसी स्थिति अभी आ गई है कि ये कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। मैं रोज़ सुन रहा हूँ कि कहीं समस्तीपुर में, कहीं बेगूसराय में, पटना में भी मर्डर हो गए, पटना में भी लूट हो रहा है, अभी बक्सर में प्रॉब्लम हो गया, लोगों को घर से बाहर जाना बंद हो गया। तो ये सब जो लूटपाट, कानून व्यवस्था एकदम ख़त्म हो गई है। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। एजुकेशन को अगर ले लें तो एजुकेशन मतलब कि एक कोई सिरफिरा आदमी ही होगा देश राज्य का, जिसने कह दिया कि डिग्री को देखो और शिक्षा की बहाली कर दो। आज हमारे 50% गरीब के बच्चे 8th क्लास के बाद छोड़ देते हैं। तो शिक्षा भी यहाँ गर्क में है, हेल्थ भी गर्क में है, कानून व्यवस्था ख़त्म है। बालू माफिया, शराब की नीति इन्होंने लाया। उस शराब के कारण ना तो इनको रेवेन्यू मिल पाता है और ना शराब को कंट्रोल करने में सक्षम है, उसके कारण शराब माफिया पैदा हो गया। तो इन सब हालतों के देखते ही लगता है कि ना तो आरजेडी, ना जेडीयू और ना बीजेपी 32 साल से तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं राज्य में और देश में भी। इन लोग कोई सक्षम नहीं है। तो इसलिए हम विकल्प पार्टी ही एक ऐसा है जो मुझे लगा कि बनाना चाहिए। तो क्या आप एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं बिहार में? जी हाँ, मैंने इसके लिए पूरे बिहार में हम घूमे, सभी जगह हम गए। बेगूसराय से मैंने शुरू किया, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, इधर में छपरा, सारण, सिवान, गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, अलवर, बक्सर गए, सासाराम गए। तो हमने सब जगह यही लोगों से पाया कि सर हमें विकल्प की ज़रूरत है। हमें नहीं लगता कि हम लोग किसको वोट दें। हम लोग जानते हैं कि जो भी अभी मुख्यमंत्री हैं वो सक्षम नहीं है ना विधि व्यवस्था करने में। एक शराब की नीति ला के शराब माफिया थाने में पैदा कर दिए हैं। सभी थानेदार को मालूम है कि कहाँ पर थाना शराब बन रहा है, कौन शराब पी रहा है, लेकिन शराब इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अरे भाई, आप इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं हैं तो आप नीति को आप फिर से रिव्यू करिए और उसके ऊपर अमल करिए। आप राज्य को चला नहीं है तो आप अपने खुद सोचिए कि आर यू फिट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आफ्टर 32 years of the ruling the state by you people. You have put our state in last poorest of the poor of the whole country. तो ये क्या है? इसके विकल्प, अगर विकल्प पार्टी नहीं बनेगा तो हमारे राज्य को कौन ठीक करेगा? तो कब आप विकल्प पार्टी के तौर पे एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं? अब हम गठन शुरू करेंगे। हम 26 फरवरी को हमने सोचा है कि ज्ञान भवन में इसका घोषणा करेंगे पार्टी को, और उसके बाद हम इसकी संगठन बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बिहार को जो काम इन्होंने 32 साल में नहीं किया वो मैं कोशिश करूंगा कि 1 साल 2 साल के अंदर कर दूं। यहाँ शिक्षा मुफ्त होगी, मुफ्ती नहीं, यहाँ पब्लिक स्कूल, सारे स्कूल जितने सरकारी स्कूल और पब्लिक स्कूल एक तरह के शिक्षक होंगे, उसमें क्वालिटी वाले शिक्षक होंगे। स्वास्थ्य की सेवा जो ठीक नहीं कर पा रहे, मेरे बारे में आप नहीं जानते हैं, मैं सफदरजंग अस्पताल जो 65 साल तक किसी डायरेक्टर, किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं ठीक कर पाया, मैं उस अस्पताल को 3 साल में एम्स के बराबर लाके खड़ा कर दिया, अब चाहिए दिल्ली में। तो जब एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एक डायरेक्टर हॉस्पिटल का 3 साल में कर सकता है, तो मुख्यमंत्री बनने पर तो आदमी 1 साल उसके लिए काफ़ी अपने राज्य को बदलने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अब विकल्प पार्टी बना करके जब मैंने अपना हेल्थ सिस्टम में इतना चेंज कर दिया तो मुझे अब अपने राज्य को ठीक करने में मुझे समय नहीं लगना चाहिए। तो क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप महागठबंधन और बीजेपी को टक्कर देंगे अपनी पार्टी से? 2025 के पहले हम 2024 को देंगे। लोकसभा चुनाव में भी आपने ऐसा सवाल कर दिया। लोकसभा चुनाव में तो मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपको नहीं मालूम, आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ पूरे जनता को कि आज हमारे देश को एक अमृत उत्सव मना रहे हैं। और अमृत उत्सव मनाने के साथ आप सुन लीजिए विश्वजीत जी कि किसी प्रधानमंत्री ने हमारे देश के पीएसयू को नहीं बेचा, सभी ने बनाया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या वाजपेयी जी हो या लास्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सभी ने कोई 33 सब मिलाकर के हमारे पास 345 पब्लिक सेक्टर यूनिट थे। लेकिन ये जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की 2014 से, वो पीएसयू को बेच रही है और 135 को बेच चुकी। वो रेलवे
पैसेंजर ट्रेन बेच रही है, और प्लेटफार्म बेच चुकी, वो पोर्ट बेच चुकी, 25 एयरपोर्ट बेच रही है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बेच रही है, BHEL का कुछ हिस्सा दे दिया है, सेल का कुछ हिस्सा दे दिया है, MTL का कुछ हिस्सा दे दिया है। और तो और अभी आपने हल्ला देखा होगा कि LIC में भी इनका निवेश कराया गया किसी कंपनी में। तो इस तरह SBI ने पैसा दिया है। तो इस तरह के सब और असंवैधानिक भी काम हो रहे हैं। जितने ऑटोनॉमी थी, CBI का ऑटोनॉमी, ED की ऑटोनॉमी, CIC की ऑटोनॉमी, इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी, इन्होंने ख़त्म कर दिया। इस समय सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो केंद्र सरकार की जो रवैया है ये असंवैधानिक है। लेटरल एंट्री, IAS लोग एग्जाम देके बनते हैं, इन्होंने लेटरल एंट्री शुरू कर दिया। लेटरल एंट्री से क्या हुआ, जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन मिलता था वो खत्म हो गया, और लेटरल एंट्री से आप अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे। अब हमारे बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे? रेलवे का इन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, पैसा लाएंगे, एक भी नौकरी नहीं दिया। अभी उनके मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 9,28,000 कुछ नौकरियां खाली पड़ी है, उसको भी इन्होंने भरने की कोशिश नहीं की। अफसोस की बात है। नौकरी क्या इकट्ठा करेंगे? नोटबंदी ला करके नौकरियां खत्म हो गई, लोगों को बेरोजगार हो गए। तो हमें 2024 में भी 2024 के लिए ही मुझे लड़ना है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी न जीत पाए। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ थे डॉक्टर जगदीश प्रसाद, पद्मश्री हैं, और इन्होंने एक नई पार्टी के गठन के साथ आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के साथ साथ BJP को भी चुनौती देने की तैयारी में जुट गए हैं।